प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद अपने आवासीय कार्यालय पर की एक प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। शनिवार की शाम 4:30 बजे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे के द्वारा बद्रीनगर में स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और दरभंगा में 200 विधानसभा पर भाजपा को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा पर पूरा भरोसा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा में शामिल हुए इंजीनियर बद्री पूर्वे मीडिया को। आपने जो प्रश्न किया कि VIP का मतलब है बद्री पूर्वे दरभंगा, यहाँ टिकट के समय भी दरभंगा शहरी विधानसभा के लोगों का प्रश्न है, जब VIP का सीट हुआ तो फिर आपको क्यों नहीं मिला? हम कहे वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं मुकेश सहनी जी, उनको जो मन हुआ अपने जात को लड़ाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों में उनके साथ रहा, काफ़ी मेहनत किया, तन मन धन समर्पित किया, लेकिन कुछ कमी खलती थी हमें कि क्यों ना कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठा जाए, रहा जाए। और विपक्षी में महागठबंधन में तो जो अभी बिहार में एक्टिव पार्टी है, उन लोगों को शिक्षा की कमी है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, हमें भी शौक होता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठे। हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग सब हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, विद्वान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इसीलिए मैं उसकी सदस्यता ग्रहण करना उचित समझा। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को आश्वासन दिया है कि मेरा प्रयास होगा कि दरभंगा की 10 की 10 सीट NDA की झोली में जाए। उन्होंने जाते जाते हमें टास्क भी दे गए कि आपने कहा है तो 10 की 10 सीट जिताइए और आके दिल्ली में हमसे मिलिए। उम्मीदवार के साथ आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे? जरूर, मैं हर एक 10 विधानसभा में बैठक करके अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ता लोगों को, अपने समाज के लोगों को मैं प्रोत्साहित करूंगा कि NDA के पक्ष में जो है मदद होनी चाहिए, ताकि इस बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बन सके। बद्री पूर्वे जी, आप एक सिविल इंजीनियर है, काफ़ी शिक्षित बिजनेसमैन है टॉप क्लास के। आपने कहा कि शिक्षित पार्टी, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे शिक्षित पार्टी तो प्रशांत किशोर की, जहाँ पे IAS IPS बड़े पढ़े लिखे अधिकारी और बड़े बिजनेसमैन, उस पार्टी में क्यों नहीं है? प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन उसका उन्होंने एक नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने जब कैंपेन किया, सबसे पहले भाजपा के लिए कैंपेन किया, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस के लिए भी किया, कई दलों के लिए, कई स्टेट में किया, ममता बनर्जी के लिए किया। लेकिन जो काम जिनका है उस काम में वो ज़्यादा विद्वान है, नज़र आते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन चूँकि उनको किस चीज़ का लालच हो गया, जो उसको छोड़ करके और ये राजनीति में आ गए और बिहार में राजनीति करने के लिए लग गए, तो वो पढ़े लिखे में से वैसी स्थिति नहीं है। उनकी पार्टी में भी लोगों को फ्री में गाड़ी मिलता है, तेल मिलता है, तो लोग गाड़ी में बैठ के घूमते रहते थे। तो चुनाव का समय है तो सभी गाड़ी अंदर है, फिर चुनाव के बाद स्थिति क्या बनेगी तो जनता मालिक है। लेकिन जो विद्वता है, जिसकी आवश्यकता जो समाज के लोगों को चाहिए प्रशांत किशोर जी से, उन्होंने ट्रैक को बदल लिया। जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में हैं और राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आप तो राजनीति नहीं करके आप तो IT सेल का काम देख रहे थे, तो आपको वो चीज़ देखना चाहिए। उससे लोगों को सीख मिल रही थी, अच्छे अच्छे लड़के लोग पढ़ करके और IT में आप लोगों के साथ जुड़ करके, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ करके अच्छा कर रहा था लड़का लोग। एक बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो रही थी, इसलिए
हम उस पार्टी को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी को चुनना मैंने उचित समझा। अब क्या लगता है कि अब शहरवासी की नज़र बद्री पूर्वे की तरफ होगी कि भाजपा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, और किस प्रकार से आप पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी चुनाव का समय है लोगों के बीच में जाएंगे? मैं तो जिस दिन वीआईपी पार्टी से त्यागपत्र दिया, दरभंगा शहर का रिजल्ट उसी दिन क्लियर हो गया। कहने की क्या बात है, वो तो निश्चित रूप से संजय सराव की पिछले जो वोट से वो जीते हैं पिछले चुनाव में, उससे भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे, गारंटी है। निश्चित तौर पे जनता का मूवमेंट जो है चेंज हुआ हमारे नहीं आने से। आपसे वो मिलने भी आए थे? तुरंत मैंने त्यागपत्र दिया, उसके ठीक एक घंटा के बाद वो हमसे मिलने आए, क्योंकि उनको लगा कि त्यागपत्र जब दे चुके हैं तो फिर किसी दल की ओर जाएंगे। समर्थन तो स्वतः मिल गया उनको। जिस प्रकार से सदस्यता ग्रहण किए, हाँ, आपके साथ कितने लोग सदस्यता ग्रहण किए? काफ़ी लोग थे, करीब 40-50 लोगों का लिस्ट था जो मैंने वहाँ दिया। मन से उसका घोषणा किया गया, सभी लोगों को पट्टा पहना करके सदस्यता सब लोगों का लिया गया। काफ़ी लोग उत्साह में थे। केंद्रीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद दिल्ली बुलाए हैं, क्या लगता है भाजपा में एक अच्छा पद मिलेगा? वो तो बाद की बात है। अभी तो पहले वो 10 का 10 सीट का वो टास्क दे के गए हैं कि उसको इस टास्क को पूरा कीजिए, फिर दिल्ली आके मिलिए। आपको भाजपा में भरोसा है? अभी तो भरोसा है, तभी तो आके देख रहा है। जब भरोसे लायक नहीं रहेगा तो वहाँ भी छोड़ देंगे, फिर कोशिश करेंगे राजनीति में कदम न रखें। ठीक, धन्यवाद।